नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। और आप देख रहे हैं सियाज इंग्लिश और आपका स्वागत दिल से करते हैं। चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टोरी ऑफ इंग्लिश। एक आपका बुक है, उसी में ये चैप्टर आपका है ना। उसमें पढ़ना था आपको ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश और मॉडर्न इंग्लिश। मतलब उसमें पीरियड को डिवाइड किया गया इंग्लिश का पीरियड को, है ना। एक पीरियड का नाम है ओल्ड इंग्लिश, दूसरे का नाम है मिडिल इंग्लिश और तीसरे का नाम है मॉडर्न इंग्लिश, है ना। और इससे ऑब्जेक्टिव आपका एग्जाम में खूब पूछता है, हर साल पूछता है, ठीक है। तो मैंने तीनों को एक साथ लिखा है, इधर ओल्ड इंग्लिश है, ऊपर मिडिल है और यहाँ पर मॉडर्न है, ठीक है। बढ़िया देखेंगे, इससे ऑब्जेक्टिव खूब पूछता है आपका एग्जाम में, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ओल्ड इंग्लिश पीरियड स्टार्ट्स फ्रॉम एडी 449 से लेकर, है ना, एडी 1066। मतलब ओल्ड इंग्लिश का जो स्टार्ट जो हुआ है ना, वो एडी मतलब बोले तो एनो डोमिनी, मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद का ये तारीख का नाम है, ठीक है। और इसका स्टार्टिंग जो है 449 से ये स्टार्टिंग है ओल्ड इंग्लिश का। इसका जो एंडिंग जो है ना वो 1066 पर आकर ये खत्म हो गया है। आपसे कोई पूछ देगा कि बताइए ओल्ड इंग्लिश का स्टार्टिंग कब से है, तो आप क्या बोलेंगे? 449 से ये स्टार्टिंग है, एडी 449 से इसका स्टार्टिंग है, ठीक है। और इसका एंडिंग कब है? तो एडी 1066, है ना। ये आपका टाइमलाइन है, पीरियड है, कब स्टार्ट हुआ और कब खत्म हुआ। क्लियर? ओल्ड इंग्लिश वाज नॉट ए सिंगल यूनिफॉर्म लैंग्वेज। मतलब ओल्ड इंग्लिश में है ना, इस सिंगल बोली नहीं है, मतलब ज्यादा है। इसका मतलब इसमें सिंगल डायलेक्ट नहीं है, मतलब ज्यादा है, ठीक है। कहने का मतलब है कि इसमें मिक्सर है ना, ज्यादा भाषा का, बोली का, ठीक है। जैसे कि हम लोग हिंदी बोलते हैं तो हिंदी का भी बोलने का अलग अलग टाइप है। कहीं पर कुछ बोलेगा हिंदी में, कहीं पर थोड़ा सा भोजपुरी टाइप का बोलेगा, कहीं और थोड़ा सा उससे ये बोलेगा, है ना। देखते हैं हम लोग, ठीक है। वैसा ही आपका इंग्लिश भी होता है, ठीक है। ध्यान देंगे प्लीज। तो दे वर 4 डायलेक्ट्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश। मतलब ओल्ड इंग्लिश में 4 डायलेक्ट है। एग्जाम का ये भी आपका ऑब्जेक्टिव आता है, आपसे पूछ देगा कि ओल्ड इंग्लिश में कितना डायलेक्ट है, तो आपका आंसर होना चाहिए 4 डायलेक्ट है ना। 4 डायलेक्ट है, 4 है ओल्ड इंग्लिश में। उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है भाई, देखेंगे प्लीज। उसका नाम है, पहला का नाम है केंटिश। पहला का नाम है भाई केंटिश। क्या नाम है? केंटिश। बोलिए ना, बोलना पड़ेगा, बोलिए। हाँ, केंटिश। दूसरा का नाम है नॉर्थम्ब्रियन। अच्छा, केंटिश नॉर्थम्ब्रियन, 2 नाम हमको भी याद हो गया है, केंटिश और नॉर्थम्ब्रियन। तीसरा है अमेरिकन। क्या है जी? अमेरिकन, ठीक है। चौथा है वेस्ट सैक्सन। एक बार फिर से केंटिश, नॉर्थम्ब्रियन, अमेरिकन और वेस्ट सैक्सन। हमको अभी तक याद नहीं हुआ, एक बार हम फिर से बोलना चाहेंगे, ठीक है। फिर से बोलेंगे केंटिश, नॉर्थम्ब्रियन, अमेरिकन और वेस्ट सैक्सन। गुड, हमको भी याद हो गया है, आपको याद हुआ? चलिए आगे बढ़ेंगे। In this way we can say that old English was dialectical। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ओल्ड इंग्लिश क्या है? डायलेक्टिकल लैंग्वेज है। बिल्कुल है भाई, इसमें 4 डायलेक्ट है, ठीक है। द लैंग्वेज लुक्स डिफरेंट बिकॉज ऑफ इट्स एलियन स्पेलिंग। एलियन का मतलब क्या होता है? अजीबोगरीब, मतलब कुछ अलग, अजीब ढंग का, है ना, अपरिचित। अनफैमिलियर बोले तो इसको आप नहीं जानना है, ये भी मतलब क्या आता है? अपरिचित, इसको भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। वोकैबुलरी मतलब वर्ड मीनिंग, शब्दार्थ, ठीक है। एंड टोटली डिफरेंट ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। एक मिनट भाई, बोल रहा है कि ओल्ड इंग्लिश का जो वर्ड जो है ना, लैंग्वेज जो है ना, देखने में जो है डिफरेंट था, अलग था बिल्कुल। क्यों भाई अलग था? बिकॉज इट्स एलियन स्पेलिंग। उसका स्पेलिंग है ना एलियन था, अजीबोगरीब था। जैसे सन का स्पेलिंग पहले है ना ओल्ड इंग्लिश में ऐसे लिखा था, ये SUNNE। सन का स्पेलिंग हम लोग क्या लिखते हैं? SUN लिखते हैं ना, यहाँ SUNNE, ठीक है। तो डिफरेंट हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना डिफरेंट, ठीक है। और क्या बोल रहा है? अनफैमिलियर वोकेबलरी। उसका वोकेबलरी, वर्ड मीनिंग अलग था,
जाहिर सी बात है, ओल्ड इंग्लिश जब इंग्लिश से बना होगा, इंग्लिश का जब स्टार्टिंग हुआ होगा तो कैसा रहा होगा भाई, सिंपल सी बात है। कंप्यूटर पहले बनना था तो पूरा रूम इतना बड़ा कंप्यूटर आता था, अब क्या है लैपटॉप आता है, ठीक है, सिंपल सी बात है ना, ठीक है। एंड टोटली डिफरेंट ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, और ग्रामर का जो स्ट्रक्चर जो है ना एकदम डिफरेंट था, अलग, अभी से बिल्कुल अलग था, ओल्ड इंग्लिश में पूरा अलग था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। द राइटिंग सिस्टम यूज्ड द यूनिक अल्फाबेट, और इसी इंग्लिश में, इसी पीरियड में एक यूनिक अल्फाबेट आया था। राइटिंग सिस्टम होता है, लिखने का एक सिस्टम होता है, ठीक है, उस अल्फाबेट का नाम क्या था, यूनिक अल्फाबेट। एग्जाम पूछता है कि यूनिक अल्फाबेट का स्टार्टिंग कब हुआ था, किस पीरियड में हुआ था, तो आप क्या बोलेंगे, ओल्ड इंग्लिश में हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। ओल्ड इंग्लिश इज नोन एज डार्क एज, और ओल्ड इंग्लिश को डार्क एज कहा गया है, अंधकार युग कहा गया है, अंधकार, सिंपल सी बात है। जो आप बन गया वर्ड मीनिंग उसी का बोल रहे हैं, गलत तो गलत ही बोल रहे हैं, कोई चेंजिंग नहीं ला रहे हैं, ठीक है, तो उसको माना गया है आपका, है ना, डार्क एज माना गया। आपसे पूछेगा कि डार्क एज कौन सा पीरियड को माना गया है, तो आप बोलेंगे ओल्ड इंग्लिश को। क्लियर दम पूरा। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। मिडिल इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश से स्टार्ट फ्रॉम एडी 1150 में स्टार्ट हुआ है मिडिल इंग्लिश आपका, इसका एंडिंग हुआ है एडी 1500। मतलब यहां पर स्टार्टिंग था आपका ओल्ड इंग्लिश में भाई 449 में स्टार्ट हुआ था, खत्म हुआ था आपका कब, 1066 में। लेकिन मिडिल इंग्लिश में स्टार्टिंग हुआ है एडी 1150 में, 1150 में ये स्टार्टिंग हुआ था मिडिल इंग्लिश, और इसका एंडिंग है 1500 लास्ट, है ना, वहां पर आगे खत्म हो गया 1500, ठीक है। इन मिडिल इंग्लिश द प्रिंटिंग प्रेस सेटअप बाय विलियम कैक्सटन इन एडी 1476 में। हाँ देखिए, मिडिल इंग्लिश में ही प्रिंटिंग प्रेस आया था। आपसे पूछेगा कि प्रिंटिंग प्रेस कौन सा इंग्लिश में आया था, कौन सा पीरियड में आया था, तो आप बोलेंगे मिडिल इंग्लिश में आया था। और किसने लाया था, तो विलियम कैक्सटन ने। किसने लाया था, विलियम कैक्सटन ने। और कौन सा साल में लाया था, तो 1476 में। देखिए यहां से 3 गो ऑब्जेक्टिव आपको आ रहा है कि प्रिंटिंग प्रेस कौन सा पीरियड में आया, है ना, तो आप बोलेंगे मिडिल इंग्लिश में। किसने लाया, विलियम कैक्सटन ने लाया। कब लाया, तो 1476 में, देख रहे हैं ना। और जब ये लाए तो वहां से इंग्लिश का स्टार्टिंग हो गया, एकदम सब लोग जानने लगा। जानेगा नहीं, ओल्ड इंग्लिश में प्रिंटिंग प्रेस नहीं उसके लिए निकला हुआ था, छापने का मशीन। तो जो आप मतलब जान रहे हैं, जो आप बताना चाह रहे हैं दुनिया को, कैसे जान पाएगा। पहले रेडियो भी नहीं था, मोबाइल भी नहीं था, प्रिंटिंग प्रेस भी नहीं था। लेकिन जब प्रिंटिंग प्रेस आया तो छाप छाप के सब जगह भेजने लगा कि ये इसका वर्ड मीनिंग है, इसको ऐसे बोलेंगे, इसका सही उच्चारण ये है। तो सब लोग जानने लगा। सिंपल सी बात है कि इस एरिया का कोई बात है, आप प्रिंटिंग नहीं करेंगे, आप टीवी पर नहीं दिखाएंगे तो लोग कैसे जानेगा। तो प्रिंटिंग प्रेस आया तो हर जगह छाप छाप के भेजने लगे और इनका प्रचार हो गया मिडिल इंग्लिश का, कि इसमें ऐसे ऐसा बात है, ठीक है। तो देखेंगे प्लीज, कहाँ देखेंगे, इट प्लेड ए हिस्टोरिकल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश। और प्रिंटिंग प्रेस से आने से ये एक ऐतिहासिक विकास हुआ मिडिल इंग्लिश में, ठीक है, कि लोग जान गया कि अच्छा इसका प्रोनाउंसिएशन ये होता है, इसका वर्ड मीनिंग ये है, और ये सही है, ये गलत था, है ना, प्रिंटिंग प्रेस के आने से, ठीक है। और काफी ज्यादा विकास हुआ, ठीक है। इन मिडिल इंग्लिश द ग्रेट वोवेल शिफ्ट, हाँ एग्जाम का भी आई है, आपसे बार बार पूछा है, बार बार हर एग्जाम में पूछा है कि ग्रेट वोवेल शिफ्ट जो है कौन सा पीरियड में हुआ है, एकदम भी आई है। टिक मार लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए इसको, ठीक है। तो आप बोलेंगे मिडिल इंग्लिश में हुआ था ग्रेट वोवेल शिफ्ट, याद रहे, ठीक है, याद रहे दम, इसको दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है, कि ग्रेट वोवेल शिफ्ट जो है कब हुआ था, तो मिडिल इंग्लिश में हुआ था, ठीक है। मिडिल इंग्लिश हैज 5 डायलेक्ट्स। अरे भाई, ओल्ड इंग्लिश में 4 डायलेक्ट और मिडिल इंग्लिश में 5 डायलेक्ट, 5। ओल्ड में 4, ओल्ड में 4 और मिडिल में 5। तो 5 कौन कौन, इसका तो 4 हम याद कर ली, इसका 5 कौन कौन है, इसका 5 है भाई, देखिए नॉर्थ है, अच्छा एक मिनट, नॉर्थ दिशा का नाम है, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, 4 नाम है ना भाई, आपको पहले से ही पता है। तो नॉर्थ को नॉर्थर्न बोलेंगे, नॉर्थ को क्या बोलेंगे, नॉर्थर्न बोलेंगे, साउथ को साउथर्न बोलेंगे, साउथ को साउथर्न बोलेंगे, बोलिए ना, नॉर्थर्न और साउथर्न, 2 नाम क्लियर। 5 नामों को याद करना है ना, नॉर्थर्न और साउथर्न। अब बोलिए ईस्ट मिडलैंड, है ना, 3 हो गया। अब बोलिए वेस्ट मिडलैंड, ईस्ट और वेस्ट, दोनों में क्या लगाएंगे, मिडलैंड। तो एक बार फिर से, नॉर्थर्न, साउथर्न, ईस्ट मिडलैंड,
वेस्ट मिडलैंड और केंटिस। तो केंटिस आपका ओल्ड में भी था और मिडिल में भी है। देखिए 1 मिनट, घबराना बिल्कुल नहीं है, अभी हम है ना, टाइगर अभी जिंदा है। देखेंगे प्लीज, नॉर्थर्न, साउथर्न, ईस्ट मिडलैंड, वेस्ट मिडलैंड, केंटिस, 5 नाम याद हो गया। अब ओल्ड में क्या था भाई, ओल्ड में क्या था देख लीजिए भाई फिर से, केंटिस, नॉर्थम्ब्रियन, अमेरिकन और वेस्ट सैक्सन। और इसमें नॉर्थर्न, साउथर्न, ईस्ट मिडलैंड, वेस्ट मिडलैंड और केंटिस। बात खत्म। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। अब अगला है मॉडर्न इंग्लिश। अब ओल्ड इंग्लिश पार कर गए, मिडिल इंग्लिश पार कर गए, अब हम लोग को क्या पढ़ना है, मॉडर्न इंग्लिश। जो अभी आप लोग पढ़ते हैं वो सब क्या है, मॉडर्न इंग्लिश है, ना मिडिल है ना ही ओल्ड है, क्या है वो, मॉडर्न है। ध्यान देंगे प्लीज। मॉडर्न इंग्लिश स्टार्ट्स फ्रॉम एडी 1500 से ये स्टार्ट होता है। आपसे पूछेगा कि मॉडर्न इंग्लिश स्टार्ट कब से होता है, तो आप बोलेंगे 1500, एडी 1500। और कब तक है, तो टिल नाउ, अभी तक जितना चल रहा है वो सब क्या है, मॉडर्न इंग्लिश से। मतलब इसका स्टार्टिंग है 1500 से, लास्टिंग कहीं नहीं इसका नहीं हुआ अभी, ठीक है, अभी तक चल ही रहा है, ठीक है। लेकिन सबका क्या है, स्टार्टिंग है और यहाँ लास्टिंग है, यहाँ भी स्टार्टिंग है, इसका लास्टिंग है, लेकिन इसका स्टार्टिंग हो गया और टिल नाउ अभी तक चल ही रहा है। ध्यान देंगे प्लीज। मॉडर्न इंग्लिश इज ए स्टैंडर्ड इंग्लिश। और मॉडर्न जो इंग्लिश है इसको माना गया स्टैंडर्ड, एकदम अलग, पूरा डिफरेंट, बढ़िया वाला स्टैंडर्ड, ठीक है। इट इज स्पोकन एंड रिटन इन द लार्जर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। और इसको लिखा जाने लगा, बोला जाने लगा दुनिया के हर हिस्से में, ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादा जगह में यही बोला जाने लगा मॉडर्न इंग्लिश, है ना, लार्जर पार्ट। इट हैज़ स्टैंडर्ड प्रोनाउंसिएशन। और इसका जो प्रोनाउंसिएशन जो है, उच्चारण जो है, स्टैंडर्ड है, एकदम अलग है, बढ़िया है ना। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम ओल्ड इंग्लिश मेनली इन स्पेलिंग। और ये जो है डिफरेंट है किससे, ओल्ड इंग्लिश से, है ना। ओल्ड इंग्लिश का जो स्पेलिंग जो रहता था ना पहले का, उसका वर्ड मीनिंग का, इससे पूरा क्या है, अलग है, डिफरेंट है। जाहिर सी बात है, पहले बना उतना अच्छा नहीं बना, बाद में बना, है ना, बढ़िया बना होगा, ठीक है। मॉडर्न इंग्लिश हैज़ इट्स ओन ग्रामर एंड डिक्शनरी। और मॉडर्न इंग्लिश के पास अपना ग्रामर है, अपना डिक्शनरी है। लेकिन ओल्ड इंग्लिश में, मिडिल इंग्लिश में ना ये दोनों के पास अपना ग्रामर था और ना ही दोनों के पास अपना डिक्शनरी था। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में अपना ग्रामर का इसका बुक भी है, डिक्शनरी भी है, दोनों चीज़ है, और ये सबसे बढ़िया है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए, और आप लोग बहुत कंजूस हैं, आप लोग लाइक क्या नहीं करते हैं। आप लोग लाइक का बटन होगा वहीं पर, है ना, वहाँ प्रेस कर दीजिए, बस लाइक हो जाएगा, ठीक है। और वीडियो को शेयर करते रहिए, ठीक है। जो भी आपका फ्रेंड है सबको बताइए, ठीक है। तो इसको बढ़िया से कॉपी में नोट कर लेंगे और इसको 2 बार कम से कम पढ़ लेंगे, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हो, जय हिंद।